शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। 2567वीं दिव्य पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ इकट्ठा है। सर्वप्रथम महाकाली सम्यक बुद्ध को नमन। उनके साथ हमारे समाज के जितने भी संतों गुरु उन्होंने अपना जीवन हमारे समाज को आगे बढ़ाने में लगाया। न सिर्फ अपना जीवन लगाया बल्कि अपने परिवार को भी कुर्बान किया। उन सभी संतों गुरुओं को नमन। आज इस धाम हाल में उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ, हमारे सभी धाम भाई बहन एवं बच्चे, जैसा कि सब लोग जानते हैं आज का दिन का क्या महत्व है। तो आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वो फूल वाले लोग लेट कर दिया, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम लोग जैसे हम लोग कार्यक्रम हर संडे को यहाँ पर करते हैं, उसके तहत हम लोग पूज्य भिक्षु संघ से याचना करेंगे। भिक्षु संघ हमें कृष्ण पंक्ति देंगे। तत्पश्चात हम लोग जो हमारी त्रिरत्न वंदना है, पूजा गाथाएं हैं और त्रिरत्न वंदना पूजा गाथाओं के बाद महामंगल सूत्र के बाद ये जो अभी भंते जी बता रहे थे, ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र आज के दिन इसका पाठ होना चाहिए। तो पहले हम लोग वो करेंगे। मैं पहले दयासागर बहुत जी से चाहूंगा कि वो अपने भिक्षु संघ का फूल दे करके
भिक्षु संघ का स्वागत करें। हो गया, पता चलिए लड़के ने किया है। तो हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम लेट हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग बुद्ध धाम और सर्व को नमन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग अपने भिक्षु संघ से याचना करेंगे। अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेदने वन्दे तृतीयम्पि योगास्यहं वन्दे तिसरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेदने वन्दे यमहं वदामि भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि नमन। जिस महाहस्ती के बल पर हमें ये धर्म मिला, बाबा साहब के चरणों में कोटि नमन। पूज्य भिक्षु संघ उपस्थित उपासकों उपासिकाओं सबका वंदन और अभिनंदन। दुख पत्ता चन्य दुखा भय पत्ता चलिभिया शोका पत्ता चन्य शोका हित। ऐसी कामना के साथ आप सब लोगों को पुनः वंदन अभिनंदन। बच्चों को ठीक, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि मैं इस धर्मसूत्र को थोड़ा संज्ञान में लेकर के आप लोगों को बताऊं कि ये पवित्र सूत्र ऐसा क्यों है। प्रिय धर्म मित्रों, बहुत से लोग जो विद्वान लोग हैं उन्होंने आप लोगों को अब तक ये बताया है कि आज की जो पूर्णिमा है त्रिविध पापी है ना। तो इससे पहले मैं बात बता दूं, हमारे बीच में बड़े साहब हैं, ये बता सकते हैं कि पढ़ा क्या होता है। पढ़ा जी, वो पढ़ा है। देखिए, पढ़ा का मतलब बड़े साहब ने बताया है कि जो भैंस बच्चा देती है उस बच्चे को पढ़ा करते है ना। तो जो पढ़ा है, तो हम सब लोग पढ़े हैं, हम सब लोग पढ़े हैं, मतलब भैंस के बच्चे की तरह ही हैं। जब पैदा होते हैं तो सभी लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, इसमें कोई राय नहीं, क्यों सब होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो अच्छे परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को जो लिखा हुआ है उसे पढ़ाते हैं, जो लिखा हुआ है उसे पढ़ाते हैं। पढ़ते पढ़ते की अवस्था ऐसी आती है या उसमें से कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो लिखे को पढ़ तो लेते ही हैं, लेकिन आगे सोचते हैं कि हमने अपना इसमें योगदान क्या दिया या हमें इसमें अपना योगदान
क्या, तो वो उसमें अपने हिसाब से कुछ जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं पढ़ा लिखा। जो अक्षर था उसको कहते हैं लिखा पढ़ा। जो पढ़ा है उसको उन्होंने लिख दिया है, वो औरों के लिए है। किसके लिए है? औरों के लिए है। तो जो भगवान बुद्ध का धम्म है, जिसमें आप पहली लाइन पढ़ते हैं, स्वाखातो भगवता धम्मो, क्या पढ़ते हैं? स्वाखातो भगवता धम्म। आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जैसा हमने सीखा है वो आपको हम बताना चाहते हैं कि जब सिद्धार्थ गौतम थे उस समय ही 6 बड़े बड़े विद्वान थे, वो अपने अपने हिसाब से जनता को डील कर 6, लेकिन उन्होंने उसमें से जो भी अच्छे अच्छे समझे सबका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये पता चला उन्हें कि इससे काम चलने वाला। तो उस समय जो पद्धति थी, तपस्या की, लोगों ने कहा कठिन तपस्या आप करें तो इससे आपकी समस्या का समाधान संभव। तो उन्होंने 6 साल तक कठिन तपस्या की। यहाँ तक आए कि कभी आप गए होंगे, बहुत ज्ञान से आ गए, तो वहां देखा हुआ एक जेठियन वन है, जहाँ भगवान बुद्ध प्राप्त करने के बाद वहाँ इकट्ठे हुए अपने संघ के साथ। जब उससे आगे बढ़े, या आप लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो बेरी है, जिसको झरवेरी कहते हैं, उस समय भी उतने बड़े बड़े उसमें फल लगते थे जिससे आ जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कद्दू के बराबर लगते हों, भगवान बुद्ध ने खा लिया हुआ, पेट भर गया हुआ, लेकिन तो ऐसा संभव नहीं है। तो उस परिस्थिति से जब वो गुजरे तब भी उनको वो बात ध्यान में नहीं आई जो आनी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने घर छोड़ा, या लोगों के कल्याण की कार्य जो बातें थी, नियम थे, वो उजागर थे। फिर उन्होंने इस बात को छोड़ा। तो पहले क्या छोड़ा? पहले जो कठिन तपस्या थी वो छोड़ा। उसका मतलब यह है, पहली बात जिसमें सूत्र में कही गई है, उन्होंने कहा ये दोनों अतियां हैं, इसको हमें छोड़ना है, इस शरीर को इतना नहीं काम देना है कि आगे शरीर काम लायक न रह जाए। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये पहले जान लिया था कि जो काम करना है परिवार में, हम लोग इसी में व्यस्त रहते हैं और इसी में मर जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं पाते। उन्होंने कहा ये भी दुखदायी है। तो दोनों अतियों का अंत उन्होंने अपने तजुर्बे के आधार पर बताया, ये उनका अपना योगदान है। स्वाखातो भगवता धम्मो। फिर उन्होंने कहा कि सांदेह को आता है। तो आप सब लोग विद्वान पुरुष हैं, जितने सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों के आधार पर आप चलते हैं तो आप जल्दी आगे बढ़ते हैं, समस्या का समाधान जल्दी कर लेते हैं। तो जो सूत्र हैं वो उसी तरह के फॉर्मूले हैं, अंग्रेजी में फार्मूला कहते हैं, हिंदी में सूत्र कहते हैं। और जो सूत्र धागा है, सूत्र है, वो भी एक विशेष चीज है, बिना उसके आपके अंग को नहीं रखा जाए। तो 2 अतियों का अंत उन्होंने बताया। जो सम्यक सम्मोति उन्होंने प्राप्त की, तो आप विद्वान पुरुष आप सब लोग जानते ही होंगे कि वो सम्यक सम्मोति क्या है। जी, सम्यक सम्मोति जैसा हमने जाना बताते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया कि वो ये खोज रहे थे कि मनुष्यों का कल्याण, जन्म जानते हैं सब लोग और मरण भी जानते हैं, ये दोनों चीजें सत्य हैं। जन्म भी सत्य है और मरण भी सत्य है, लेकिन इसके बीच का जो समय है वो भली प्रकार से किस तरह से बीते, जिसमें 2 चीजें आदमी के सामने होती हैं। एक शांति होती है, इसके बीच में क्या चाहिए हमें? शांति चाहिए और सरलता से चाहिए। दूसरी जो समस्या हैं उनका समाधान हो, जिससे संतुष्टि प्राप्त। तो ये चीजें भगवान बुद्ध ने बोली, इसी को कहते हैं सम्यक सम्मोति। क्या दोहराइए? आदमी सरलता से रहे, शांति से रहे, सभ्यता से रहे, और जो व्यक्ति है
वो शिक्षा जो प्राप्त करे बहुत से शिल्प प्राप्त करे, शिल्प प्राप्त करे तो उसके आधार पर उसे काम ही मिले। इस जीवन को सरलता से, शांति से, सभ्यता से कैसे बिताया जाए, तो उन्होंने जो फार्मूला दिया वो सम्यक संबोधि है, वो सम्यक संबोधि है। ये जब इस सूत्रपात हुआ उससे पहले भगवान बुद्ध ने बौद्ध ज्ञान में ये सब बोल लिया, वो आपको बताया। विस्तार से बताने के लिए उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तब से दुख शुरू हो जाते हैं और मरने तक विभिन्न प्रकार के दुख होते हैं। इन दुखों से बचने के लिए भगवान बुद्ध ने ये सूत्र दिया, इसका प्रादुर्भाव बौद्ध ज्ञान, इसका सूत्रभाव प्रादुर्भाव बौद्ध ज्ञान में हुआ। फिर विस्तार से कभी और बताया जाएगा और हमारे साथी विद्वान हैं वो सब आपको बताएंगे। एक बात और बताएं जो अभी हमने कहा कि बहुत से लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद कुछ और लिख दिया, तो अब तक जितने विद्वान हैं उन्होंने ये बताया कि ये जो पूर्णिमा है ये त्रिविध मित्रों जो इससे और ज्यादा आगे पढ़े हैं उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें एक घटना और है जो इनके बराबर भी, इसके बराबर भी, इसके बराबर मतलब चौथा गुण है। तो ये चौथा गुण है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो गुण है इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध यहाँ कौन पर्वत, राजगीर पर्वत, राजगीर पर्वत से अपने 500 अरहत भिक्षुओं के साथ अपने गांव पधारे। 500 अरहत भिक्षुओं के साथ अपने गांव पधारे, जो वहां महावन है उस वन में वो ठहरे। तो उनके दर्शन के लिए जितने भी देवता थे, ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथी थे, इंद्र और इंद्र के परिवार के लोग थे, और जो भी इस संसार में देवता लोग थे, आधा बुद्धू थे, इन सबके अपने अपने दल बल के साथ आए। उसमें एक मार किया है, एक व्यक्ति अपनी सेना के साथ मार आया। मार के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने 108 से लेकर के 1008 ऐसे अवगुण पैदा किए या विरोध पैदा किए जिससे भगवान विचलित नहीं। तो वो भी व्याख्या यहाँ कही गई। इसमें जो सूत्र है उसको महासमय सूत्र। तो जैसा कि मैंने जाना आपको बताने की कोशिश की, और हमारे बीच में बड़े बड़े विद्वान हैं, आप और विस्तार से बताएंगे। अवसर पर आए हैं, आप सभी लोगों का अपना स्वागत करना अभिनंदन है। लेकिन साथ में रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर आया करिए। हम देखते हैं कि साल में सिर्फ ज्यादातर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो साल में आज ही के दिन यहाँ पर अपना समय निकाल पाते हैं। सभी से निवेदन है कि आप लोग, क्योंकि हम लोग हर रविवार को 2 घंटा रहते हैं, तो आप लोग अगर एक महीने में 4 रविवार है तो 4 में से 3 नहीं, 2 नहीं, एक कम से कम रविवार जरूर आइए। और सब लोगों ने बाबा साहब का बालूम पढ़ा होगा, 40 नंबर बालूम में बाबा साहब ने आज भी जब बाबा साहब नेपाल से सारनाथ आए थे तब का बाबा साहब का स्टेटमेंट है कि प्रत्येक बुद्धिस्ट को परिवार के साथ हर रविवार को बुद्ध विहार जरूर जाना चाहिए। तो आप सभी से गुजारिश भी है कि कृपया आया करिए। हमारे बंदे जी प्रत्येक रविवार को रहते हैं, आपका जो भी डाउट है उस पर होगा उसका समाधान करेंगे। चलिए अगले इसमें हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो हम देखते हैं हमारे बीच में बहुत सारे धर्म प्रचारक के रूप में हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी को वक्ता नहीं कह रहा हूँ। यहाँ चूंकि धर्म हाल में है, यहाँ वक्ता नहीं है, यहाँ धर्म की बातें देनी है, आपको सुननी है, हमारे अतिथियों को सुनानी है। धर्म प्रचार का काम सिर्फ भिक्षु का ही नहीं है, उपासकों का भी है। तो इस धर्म प्रचारक के रूप में मैं
सबसे पहले अगर यहाँ पर हीरालाल विद्यार्थी जी आए हो तो कृपया इधर आ जाएंगे। अगर नहीं आए हैं तो मैं सबसे पहले अपने महन कीर्ति जी हैं, आप शीर्ष विभाग में नौकरी करते हैं, राजस्थान में आप थे, पिछले कुछ महीनों से लखनऊ में हैं। तो मैं उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ उनका आह्वान करता हूं कि वो आए और हम सबके बीच में जो आज के दिन का देवी पावन पूर्णिमा का जो महत्व है उसके बारे में अपने शब्दों से हम सब लोगों को लाभान्वित करें। माननीय कीर्ति जी।